अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सऊदी अरब में अकामा दिखाना इंतहाई महंगा पड़ गया। रियाद में एक इतना बड़ा फ्रॉड जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अकामा चेक करने वालों से आपने किस तरह से बचना है। सऊदी अरब का ये एक नया स्कैंडल, जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देखना लाजमी है। ख़बरदार जी, जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वहाँ पर अपना अकामा किसी को भी मत दिखाए। सऊदी अरब का नाम लेकर फ्रॉड, आप भी सड़क पर जो है अगर अकामा दिखा रहे हैं तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि अकामा दिखा के इतना बड़ा फ्रॉड जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आखिर ये फ्रॉड करने वाले कौन हैं? क्या इसमें पाकिस्तानियों का कोई लेना देना है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम बहुत सारे पाकिस्तानी और जो गैर मुल्की हैं उनके लिए बड़ी तशवीशनाक ये ख़बर है। ये वाक़या एक पाकिस्तानी वर्कर के साथ पेश आया और अभी चंद दिन पहले पेश आया है, जिसे एक ऐसे जुर्म का जुर्माना आयद कर दिया गया जो बेचारे ने किया ही नहीं था। जो मुतासरा पाकिस्तानी वर्कर है उसके मुताबिक वो रियाज में मामूल के मुताबिक पैदल जा रहा था कि अचानक दो अफराद उसके पास आते हैं। उन दोनों ने आम शहरियों जैसे कपड़े पहने हुए थे, कोई यूनिफॉर्म उनके पास नहीं था और उनकी शक्ल से ये अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल था कि वो किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ रखते भी हैं या नहीं। उन्होंने वर्कर से उसका नाम पूछा, फिर उसका अकामा तलब किया। चूँकि सऊदी अरब में मुख्तलिफ सरकारी इदारे जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं चेक कर सकते हैं, इसलिए वर्कर ने बग़ैर किसी मज़ामत के अकामा जो है वो दिखा दिया। इन अफराद ने अकामा की तस्वीर ली, कुछ मालूमात नोट की और बग़ैर किसी वजाहत के वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस वाक़े को कुछ नॉर्मल ही लगा उसको, उसने कोई ऐसा महसूस ही नहीं किया कि कुछ अजीब सी बात हुई है, वो नॉर्मल हो गया। कुछ वक्त बाद जब उसने अपने मोबाइल पर सरकारी रिकॉर्ड चेक किया तो उसको मालूम हुआ कि उस पर 500 सऊदी रियाल का जुर्माना आयद कर दिया गया है। जुर्माने की वजह अवामी मकाम पर थूकने की खिलाफ वर्जी करना दर्ज था। अब कितनी सोचने वाली बात है, वो बड़ा परेशान हुआ। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी और उस वक्त ज़्यादा हैरान कुन हो गई जब वर्कर ने देखा कि खिलाफ वर्जी का मकाम वो नहीं था जहाँ वो मौजूद था। रिकॉर्ड के मुताबिक जिस जगह ये खिलाफ वर्जी दर्ज की गई है उसका असल मकाम जो है वो उस मकाम से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर था। वर्कर के मुताबिक वो उस जगह पर गया ही नहीं था, लिहाजा उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल था कि जुर्माना जो है वो कैसे आयद हुआ। अब कुछ अहम तरीन सवालात, इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। क्या वाकई अकामे की मालूमात का गलत इस्तेमाल किया गया? क्या जुर्माना गलती से किसी दूसरे शख्स के बजाय उसके नाम पे दर्ज कर दिया गया? क्या शनाख्त की तस्दीक का जो अमल है वो दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दिया गया? अगर किसी शख्स पे गलत जुर्माना लग जाए तो वो अपनी बेगुनाही किस तरह से साबित कर सकता है? ये सवाल न सिर्फ उस मुतासरा शख्स के थे बल्कि जो सऊदी अरब में मुकीम लाखों गैर मुल्की कारकुनान हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? जो तजियाकार हैं उनके मुताबिक अगर कोई शख्स आपसे अकामा तलब करे तो आपको चंद बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो है वो हर हाल में इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1, शनाख्ती कार्ड ज़रूर तलब करें। उससे पूछें आपका शनाख्ती कार्ड आप दिखाएं, अपना दस्तावेज़ात दिखाएं। आप सरकारी शनाख्ती कार्ड जो है तलब कर सकते हैं। दूसरा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात लोग रोब डालते हैं, जल्दी पैदा करते हैं और इसमें आपको बड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पुलिस की मौजूदगी का मुतालबा करना आपका राइट है। अगर आपको शक हो कि मामला मशकूक है तो आप मकामी पुलिस यानी शुरता की मौजूदगी का मुतालबा कर सकते हैं। ये आपको जो है किसी भी गल्फ़ कंट्री का जो कानून है इजाज़त देता है। अपने मकाम का सबूत जो है वो महफूज करें। अगर किसी भी वक्त आपको लगे कि आपकी मालूमात रिकॉर्ड की जा रही है या बाद में कोई मसला पैदा हो सकता है तो अपने मकाम का सबूत महफूज करें। मिसाल के तौर पे मोबाइल से तस्वीर लें, वीडियो बना लें, लोकेशन महफूज कर लें। GPS के ज़रिए वक्त और तारीख वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तमाम शवाहिद फ्यूचर में आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। गलत जुर्माने के ख़िलाफ़ किस तरह से आप अपील कर सकते हैं? अगर किसी शख्स पर गलत जुर्माना आयद हो जाए तो उसे चाहिए कि वो मुतल्लिका जो सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो है एतराज़ दर्ज करे। एतराज़ दर्ज करते हुए आपको दीगर शवाहिद मददगार साबित हो सकते हैं। मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री होती है, तस्वीर, वीडियोस रिकॉर्ड, CCTV फुटेजेस, गवाहों के बयानात और बड़ी चीज़ें। तो ये वाक़या तमाम तारकीन वतन के लिए बड़ा अहम है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अपनी शनाख्ती कार्ड या शनाख्ती दस्तावेज़ात के इस्तेमाल के हवाले से बड़ा मोहतात रहें और सरकारी दावे की तस्दीक करें। किसी भी मशकूक सूरत हाल में सबूत जमा करें। अब किसी ने लिखा है कि हो सकता है वो पाकिस्तानी हो जिन्होंने आकर जो है 2 नंबरी से सब कुछ किया हो, लेकिन इसके बारे में तो आप नहीं कह सकते जब तक मुकम्मल तौर पर तहकीक नहीं होती। जो बेचारा
وکٹم ہے جس کے ساتھ غلط ہوا وہ تو پاکستانی ہے، اسے اتنا جرمانہ عائد کرنا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ کس طرح واقعہ ہوا، آپ نے کس طرح سے اوور کم کیا، کس طرح سے نکلے، تاکہ باقی لوگوں کی ہم مدد کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔